नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल रन विद नितिन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आपने सुना होगा कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। मतलब आपने मान लो स्टॉक को सिलेक्ट करके सुबह ट्रेड किया और आपको 3:15 पे शाम तक उसको बेचना पड़ेगा। मतलब जो भी ट्रेड आप सुबह लगाते हैं उसे मार्केट बंद होने से पहले क्लोज करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस का स्टॉक 1000 रुपये में ख़रीदा और शाम तक वो 1020 रुपये तक चला गया तो मुझे 20 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों उसी दिन डिसाइड होते हैं। अब दूसरी बात, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें। आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि HDFC बैंक, इन्फास, TCS, ICICI बैंक या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, पैनी स्टॉक या लो वैल्यूम वाले शेयर से दूर रहिए, वरना आप इसमें फंस सकते हो। न्यूज़ वाले स्टॉक्स को भी आप ट्रैक करें जिनमें मोमेंटम आने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरी ज़रूरी बात आपको बताते हैं, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी। हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट इस्तेमाल करो। इंडिकेटर में आप EMA, RSI, VWAP का यूज़ कर सकते हो। एंट्री तब लें जब स्टॉक सपोर्ट से ऊपर जाए, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे। एग्जिट के लिए एक फिक्स टारगेट और एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये पर एंट्री ली है और मेरा टारगेट 103 रुपये है तो स्टॉप लॉस 98 रुपये का होना चाहिए। मतलब 2 रुपये का रिस्क और 3 रुपये का रिवार्ड, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 होना चाहिए। चौथी ज़रूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है। एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% रिस्क लें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो एक ट्रेड में आप सिर्फ 100 या 200 रुपये का रिस्क लो, और इसलिए स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट बनाना जितना ज़रूरी है, कैपिटल बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात अब करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से भी जीती जाती है। ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, बिगनर्स इसी बात को भूल जाते हैं। ग्रेड, अगर उनका टारगेट हिट हो रहा है उसको एग्जिट नहीं कर रहे हैं ट्रेड को, फिर भी ट्रेड लिए जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको, ये सबसे बड़ी गलती है। लालच नहीं करना, अगर हमारा टारगेट हिट हो रहा है तुरंत एग्जिट कर लो। फियर, डर, अगर लॉस हो रहा है और स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट होने का इंतज़ार करें। अगर आपने सही स्टॉप लॉस लगाया तो उसका इंतज़ार करें। ये नहीं कि लॉस हो रहा है तो आप उसको तुरंत एग्जिट कर लो। ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन में 2-3 ट्रेड काफ़ी हैं। कई लोग दिन में 5-6 बार ट्रेडिंग करते हैं, अधिकतर बिगिनर। इस चीज़ से उन्हें बचना चाहिए। दिन में 2-3 ट्रेड बहुत हैं। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इन्फास का शेयर 1500 रुपये के सपोर्ट लेवल पर है। चार्ट में दिख रहा है कि स्टॉक वहाँ से बाउंस कर रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है। तो मैंने 1500 पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया 1490 पर और टारगेट रखा 1520 रुपये पर। अगर स्टॉक ऊपर जाकर 1520 तक जाता है तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर पर। अगर नीचे गिरकर 1490 रुपये तक आता है तो सिर्फ 10 रुपये का लॉस होगा पर शेयर पर, यानी रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। तो इस वीडियो से हमने सीखा है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक कैसे चुने, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।